वृंदावन का दर्शन होता है। एक धनुर्दास नाम के भक्ति की चर्चा भक्तमाल में आती है। रोहिला जी ऐसा भक्त, ये ऐसे बालक, ये ऐसे थे कि अपनी पत्नी पर इतने आसक्त थे। धनुर्दास जी इतने आसक्त थे कि जब कहीं बाजार में जाते तो पत्नी तो चलती थी, ये उसके बराबर में नहीं चलते, उसके सामने चलते थे। और कैसे उल्टे होकर के, जैसे पत्नी यूं चल रही है तो ये यूं चलते थे, यूं, ये ऐसे। और महाराज पत्नी के ऊपर छाता तान करके चलते थे, छाता तान करके एक पलक उसको देखते ही रहते थे। एक दिन भगवान श्री रंगनाथ जी का डोला वहां से निकल रहा था। बड़े प्रेम से आनंद में झूम करके संत लोग नृत्य कर रहे थे। आहा, तो जब भगवान का डोला निकलता है ना, तो भगवान के ऊपर ही छत्र होना चाहिए, किसी अन्य के ऊपर छतरी नहीं होनी चाहिए। तो संत भगवान की दृष्टि इनके ऊपर पड़ गई। अपने परिकरों से पूछा, अरे ये कौन है जो छाता ताने चल रहा है? तो परिकरों ने बताया, महाराज हमारी गांव का एक व्यक्ति है, पत्नी पर इतना आसक्त है कि पत्नी के ऊपर छाता तान के चलता है, और छाता तान करके भी बराबर नहीं चलता, उल्टा चलता है, उल्टे पांव चलता है। उल्टे पांव छाता तान के। अच्छा, संत समझ गए, पूर्ण रूप से आसक्त है इस रूप में। आहा, अरे भाई वासना ही उपासना बन जाती है अगर संत की दृष्टि पड़ जाए तो। वासना उपासना कैसे बनी? इनको बुलाया, बुला करके कहा, भैया धनुर्दास एक बात बताओ, ये छाता लगा करके क्यों चलते हो? बोले, महाराज मैं इसलिए चलता हूं कि मेरी पत्नी संपूर्ण पूरे सृष्टि में, दुनिया में सबसे सुंदर है। इससे ज्यादा सुंदर मैंने आज तक कोई ना वस्तु देखी और ना ही कोई व्यक्ति देखा, ना ही कोई स्त्री देखी, इतनी सुंदर है। मैं छाता लगा के इसलिए चलता हूं कि कहीं इसका रूप कुम्हला ना जाए। मैं इसको उल्टा चलते हुए इसलिए देखता हूं कि मैं इसको देखता ही रहूं, मेरा भीतर से मन ही ये करता है किसी और चीज को ना देखूं, केवल इसी को देखूं, बस मेरा ऐसा मन करता है। संत भगवान ने कहा, अच्छा, बोले अगर हम इससे भी सुंदर तुमको कुछ दिखा दें तो फिर तुम ऐसा करना छोड़ दोगे? अरे महाराज कैसी बात करते हो, इससे सुंदर कोई है ही नहीं, दिखाओगे कहां से? बोले, हमारे पास है तो दिखाओ। महाराज थोड़ा ताव में कहा, दिखाओ। उसी समय दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। आहा, और कहा, जाओ श्री रंगनाथ जी के डोला में एक बार झांकी कर आओ, देख आओ। तो जैसे ही वो झांकी करने के लिए गया तो वहां देखा कि अभी वहां मूर्ति नहीं है, वहां तो नील वर्ण का एक सुंदर बालक खड़ा हुआ है। ऐसी अद्भुत रूप कांति है कि उसको देखते ही सारे उसके होश फाख्ता हो गए, होश उड़ गए। महाराज देखते ही गदगद हो गया, ऐसे देखने लगा कि देखते देखते अश्रुपात होने लगा। और महाराज अश्रुपात हो, उसी समय ठाकुर जी ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया, पुनः वो मूर्ति रूप में बन गए। जब मूर्ति बने तो पछाड़ खाकर के नीचे गिर पड़ा। हाँ, कहाँ है वो? अरे वो नील वर्ण बालक कहाँ है? अरे मेरे नेत्र को सुख नहीं मिल रहा, तब तो हो रहे हैं, अरे दिखाओ मेरे नेत्रों को शीतलता दो, कहाँ है? पत्नी ने हिलाया, अरे किसको देख रहे हो? अरे मैं खड़ी हूं, मुझे देखो। अरे बोले, तू कौन? वो बता, वो कहाँ है? वो नील वर्ण बालक कहाँ है? महाराज पत्नी तो पछाड़ खा करके गिर पड़ी। हाय हाय, अभी तो छाता तान करके मेरे ऊपर चल रहे थे और अभी ये किसकी रूपाशक्ति में पहुंच गए। महाराज पुनः संत भगवान ने ठाकुर जी का दर्शन कराया। फिर बाद में इन्हीं के चरणों में रहे, धनुर्दास हो गए और बड़ा इनका अच्छा नाम रहा। भक्तमाल में इनका चरित्र दे रखा है। तो कहने का तात्पर्य कि संत की कृपा हो जाए तो वासना भी उपासना हो जाती है ना।